चलिए अब सेकेंड लेक्चर के फोर्थ पार्ट को हम उस सवाल से शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को वेबी कर्व मेथड का वर्किंग रूल और वेबी कर्व मेथड के आधार पर जो भी सवाल हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो वेबी कर्व मेथड क्या होता है? सबसे पहले जान लें कि वेबी कर्व मेथड क्या होता है। वेबी कर्व मेथड यूज्ड फॉर सॉल्व द इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए वेबी कर्व मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्किंग रूल क्या है कि मेक वन साइड इक्वल टू जीरो, यानी अगर कोई इनइक्वेशन दिया गया है तो एक साइड उसको जीरो के बराबर कर लेना है, उसको एक साइड जीरो के बराबर कर लेना है। उसके बाद है मेक श्योर दैट लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, और आपको ये श्योर कर देना है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वह क्या है, पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। जैसे कि एक सवाल है, फाइंड द लीडिंग कोफिशिएंट इन -2x² + 7x टू द पावर 5 -2x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 2x² प्लस 9x टू द पावर 9। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 9, x टू द पावर 9, और x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। इसलिए जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 9 होगा। इसलिए जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 9 होगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। उसके बाद है फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। उसके बाद हमको लीनियर फैक्टर में क्या कर देना है? फैक्टराइज कर देना है। मेक नंबर लाइन एंड एंजॉय, और उसके बाद नंबर लाइन बनाकर उस पर प्लॉट कर देना है। इसके साथ एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसको ध्यान रखना है कि इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड इन ए इनइक्वालिटी बाय ए नेगेटिव नंबर, यदि हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं? दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड यदि किसी नेगेटिव नंबर से गुना करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यदि इक्वल टू जीरो है तो ग्रेटर टू जीरो हो जाएगा, ग्रेटर टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स का सवाल है। 2 इज ग्रेटर देन जीरो, 2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। उसके बाद है 0 इज ग्रेटर देन जीरो, 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या है? फॉल्स है। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है? सही है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है? ट्रू है। ट्रू इसलिए है, यहां था 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़ा नहीं होता है लेकिन जीरो के बराबर जरूर होता है। यहाँ है इसमें कोई भी 1 आउट ऑफ 2 शुड बी ट्रू, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ये जो ग्रेटर देन है, 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या है? फॉल्स है। लेकिन 0 इज इक्वल टू जीरो क्या है? सही है। इसलिए यह इनइक्वेशन क्या है? सही है। यहाँ 2 इज ग्रेटर देन जीरो, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो 2 जीरो के बराबर तो नहीं है, तो एक रिलेशन फॉल्स हो गया, लेकिन दूसरा रिलेशन जो है 2 इज ग्रेटर देन जीरो वो क्या है? सही है। इसलिए यह इनइक्वेशन भी सही है। यहाँ 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़ा तो नहीं होता, इसलिए इक्वेशन क्या है? फॉल्स है। 0 इज लेस देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो जीरो से लेस देन तो नहीं होता है लेकिन इक्वल टू जरूर होता है, इसलिए यह भी रिलेशन क्या है? सही है। आगे देखिए 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो दो से बड़ा तो नहीं होता है लेकिन बराबर जरूर होता है, इसलिए ये भी रिलेशन क्या है? सही है। आगे देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 2, तो यह क्या है? रिलेशन फॉल्स है। आगे देखिए 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 के बराबर होता है, यह रिलेशन क्या है? सही है। ये सवाल है, इस सवाल है, यह पिछले लेक्चर के आधार पर जो सवाल है उसको सोल्व कर लेते हैं
और फिर इक्वेशन इनइक्वालिटी को सोल्व करने वाला है, यानी वेविक और मेथड से इन सवाल को सोल्व करना है 1 2 3 4 5, फिर उसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला सवाल है x बिलोंग टू 2,7 यूनियन इतना, इसको हम लोग को क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2,7 क्लोज इंटरवल, फिर क्या है यूनियन 8 to 10, यूनियन ओपन इंटरवल 8 कॉमा 10 यहाँ क्लोज इंटरवल है 11, तो क्या हो जाएगा 8 to 11 ओपन इंटरवल यूनियन 11 to 30 ओपन इंटरवल, यहाँ देखिए यूनियन 13 to 18, इसको आगे और भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू यहाँ 7, इसको ऐसे ही उतार देंगे 2,7 यूनियन 8, यहाँ ओपन इंटरवल है और यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो टोटल क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा 13 क्लोज ओपन इंटरवल यूनियन 13, 18। अब चलिए x बिलोंग टू 2 से 7 यूनियन 8 से 13, 8 से 80, क्या होगा 8 से 80, क्या होगा 8 से 80 माइनस 13, ये चूंकि 13 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इसलिए 13 को कर्ली ब्रैकेट से क्या कर दिए बाहर कर दिए। फिर से देख लीजिए 2 to 7 क्लोज इंटरवल, तो 2 to 7 क्लोज इंटरवल, उसके बाद 8, 10 यहाँ क्लोज इंटरवल यहाँ ओपन इंटरवल, तो ये दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों 8 to 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 से 13 है, यहाँ 11 से 13 है, यहाँ ओपन इंटरवल यहाँ क्लोज इंटरवल, तो फिर यहाँ 10 से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 13, यानी 8 से 13 हो जाएगा 8 से 13। अब यहाँ देखिए 13 to 80, यहाँ क्लोज इंटरवल यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ भी ओपन इंटरवल, तो दो जगह ओपन इंटरवल है, यानी उसको क्या करना है बाहर कर देना है, इसलिए 8 to 80 लिखकर और 13 को क्या कर दिए बाहर कर दिए। चलिए अगला सवाल बी नंबर, x बिलोंग टू 10, 12 यूनियन 12 to 13, यूनियन 13 to 20, यानी 10 से 12 है, 12 से 13 है, 13 से 20, तो 10 to 12 लिखिएगा x बिलोंग टू 10 to 12, ठीक है, यूनियन 12 to 30, यूनियन 30 to 20। अब इसको कैसे सोल्व करना है, x बिलोंग टू 12 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, 13 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 10 से 20, x बिलोंग टू 10 to 20। अब हमको एक्सक्लूड किसको कर देना है 12 को और 13, 12 को और 13, इसको कर देना है 12 को और 13 को। अब हमको इस इनइक्वालिटी को क्या करना है सोल्व करना है। चलिए पहला सवाल है सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले क्या करना है 0 के बराबर कर देना है,
सबसे पहले क्या करना है, इन इक्वेशन को 0 के बराबर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 3x हो गया और गुना करने पर प्लस 2x स्क्वायर आ गया। चलिए आगे देखिए x माइनस 2 अब माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 1 तो क्या हो गया, लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, टूट गया। लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, टूट गया। अब क्या करना है, यानी x का मान क्या आएगा, x को 0 के बराबर करेंगे तो x के बराबर x का मान 2 आएगा और x का मान 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2, और यहाँ जो लीडिंग कोफिशिएंट है क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। प्लस इसलिए देते हैं कि दो से बड़ा कोई भी मान लीजिएगा तो इस टोटल इन इक्वेशन का मान क्या है, पॉजिटिव है। 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो इस इन इक्वेशन का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और 1 से छोटा और कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इस इन इक्वेशन का मान क्या आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव आएगा। चलिए हमको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 यानी बड़ा लेना है। पॉजिटिव किसमें आया, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए इज इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के पास तो हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। अगला सवाल, x माइनस 1 बी नंबर, x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ क्या है, इक्वल टू 0 नहीं, केवल क्या है, ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि 2 x के जगह पर 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो इस टोटल इन इक्वेशन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 और 2 के बीच अगर कोई संख्या लेते हैं तो इस इक्वेशन का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 1 से छोटा कोई भी संख्या लेते हैं तो इस इन इक्वेशन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ ग्रेटर देते हैं, यानी x बिलोंग टू, ग्रेटर कहाँ है, यहाँ 2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 2 से 1 से छोटा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 पर ओपन इंटरवल, इसलिए 1 पर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है। यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी क्या हो गया। अगला सवाल है सी नंबर। सी नंबर सवाल है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो x का मान 1 आ गया और x का मान 3 आ गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। चलिए क्या करना है हमको, लेस देन 0 देखना है। लेस देन 0 किस में होगा, 1 और 3 में। x बिलोंग टू 1, 3 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए चूंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अगला सवाल ई नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0।
लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2 0, और इसको हम 0 के बराबर मानकर पहले सोल्व कर लेते हैं। फैक्टर हो जाएगा, चलिए x प्लस 2 हो गया और यहाँ 1 x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x का मान -2 और एक -1। x का मान कितना आ गया, -2 और -1। x का मान कितना आया, -2 और -1। चलिए -2, x का मान -2 और -1, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब हमको लेस देन देखना है, -2 और -1 के बीच होगा, तो x बिलोंग टू -2 to -1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन, क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अब अगला सवाल, अगला सवाल है 1 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो x का मान निकाल लेते हैं, -b तो -1 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बटा 2a। तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 बाई 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2, यानी x का दो वैल्यू, एक -1 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2 और एक आ गया -1 माइनस रूट अंडर 5 बटा 2। x का दो वैल्यू आ गया, -1 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2, -1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। तो इसको अब नंबर लाइन पे कोई भी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो नंबर लाइन पर लिखते हैं, तो एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। तो इसको इधर -1 प्लस रूट अंडर 5/2 और इसको यहाँ -1 माइनस रूट अंडर 5/2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और हमको क्या चाहिए, निगेटिव, यानी x बिलोंग टू -1 माइनस रूट अंडर 5/2 कॉमा -1 प्लस रूट अंडर 5/2। और यहाँ क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो सभी सवाल सॉल्व हो गया। और एक और लिंक बता दें, फाइंड द लीडिंग कोफिशिएंट इन -2x²। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या था, 9 था, x टू द पावर 9, और उसका कोफिशिएंट भी क्या था, 9 था। इसलिए और वेवी कर्व मेथड से आधार पर 1 2 3 4 5 सवाल को सोल्व किए। एक पहले बताए थे उसके आधार पर जो सवाल था उसको सोल्व किए। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लीव ए हैप्पी कमेंट। थैंक यू।